सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइनली हमें सुआन युआन एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एम्परर फेंग सियाओ अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और उनको जब पता चलता है कि इसके पीछे चैन साओ नाम का एक बंदा है जो कि क्वीन चैन होने का दावा कर रहा है, तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर एम्परर वू को बुलाकर मार्शल डोमेन की टीम के बारे में पूछने लगता है, जिसके जवाब में एम्परर वू बताता है कि उनकी टीम को ड्रैगन मास्टर लीड कर रहा था, मगर जैसे वो उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसे किसी की भी बॉडी नजर नहीं आ रही थी। और ये चीज सुनकर फेंग सियाओ तो अब और भी ज्यादा हैरान रह गया था। और अब आगे दोस्तों, कुछ समय से वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुकी है, तो अब से वीडियोस रेगुलर टाइम पे आएंगी। और दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि एम्परर फेंग सियाओ अब एम्परर वू से कह रहा था कि जल्दी से अपनी टीम को लेकर मार्शल डोमेन के एंशिएंट माइची वर्ल्ड में जाओ। वहाँ मेरे बेटे की मौत हुई है और जिस बंदे ने उसको मारा है वो पियाओ मियाओ पैलेस से भी रिलेटेड है। हम इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। पियाओ मियाओ पैलेस को अब इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर एक एनर्जी का ब्लास्ट करके कहता है कि जल्दी से उस हथियारे को ढूंढो। तो इस पर एम्परर वू कहता है, जी मास्टर, मैं आपका ये ऑर्डर जरूर पूरा करूंगा। और फिर घबराते हुए जैसे तैसे उठकर यहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पैलेस से अपनी पूरी टीम को लेकर एंशिएंट माइची वर्ल्ड के लिए निकल रहा था। शहर के लोग एम्परर वू की पूरी टीम को इस तरह से जल्दबाजी में जाते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग तो आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो सुप्रीम मार्शल एम्परर की टीम है, आखिर ये लोग इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं। तो इस पर उसका दोस्त कहता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए और फिर वो भी उनके पीछे निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चैन साओ और उसकी टीम बैठकर अपनी रिकवरी कर रहे थे। और फिर जैसे ही चैन साओ अपनी हीलिंग कंप्लीट करता है, वो उठकर खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका सर घूमने लगता है। क्विंसी ये देखकर तुरंत उसकी मदद करने जाती है और उससे पूछती है कि चैन साओ, तुम ठीक तो हो ना। जीरुयू भी ये देखकर अपनी रिकवरी छोड़कर खड़ी हो जाती है और चैन सीसी भी चैन साओ को देखने के लिए भागी भागी आती है। चैन साओ कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, अब तुम लोग बताओ तुम लोग कैसे हो। तो इसके जवाब में क्विंसी भी कह देती है कि हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। जिसके बाद फिर जीरुयू आगे बढ़कर चैन साओ को अच्छे से फॉर्मली थैंक यू कहती है और बोलती है कि अगर तभी तुम हमारी मदद करने के लिए नहीं आते तो हम बहुत बड़े डेंजर में फंस जाते। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है, यू आर वेलकम, पर मेरे लिए उनको हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ये चीज सुनकर जीरुयू थोड़ा गुस्सा हो जाती है और जाकर चैन साओ से कहने लगती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी। और तुम अभी से ही सोचना शुरू कर दो कि अब तुम सुआन युआन एम्पायर के एम्परर से कैसे डील करोगे। अपने बेटे को खोने के बाद अब वो शांत नहीं रहने वाले। तभी पीछे से चैन सीसी आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगती है कि वो हम लोग हैं जिसने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है, हमारी वजह से ही तुम्हें उनसे फाइट करनी पड़ी। और ये कहते हुए वो रोने लगती है। क्विंसी भी ये चीज देखकर थोड़ा सैड हो जाती है। तो चैन साओ उनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आता तो अभी हमारे बीच ये डिस्कशन नहीं हो पाता। जिस पर जीरुयू कहती है कि देखो चैन साओ, अगर तुम एम्परर सुआन युआन के खिलाफ जाते हो तो इसमें हमारा लॉ एनफोर्समेंट हॉल तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अब इस पर चैन साओ हंसते हुए कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतना कहकर यहाँ से जाने लगता है। तो जीरुयू आकर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही। चैन साओ यहाँ पर मजाक में उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही परवाह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में गिर चुकी हो। जीरुयू ये सुनकर शर्मा जाती है, मगर तुरंत वो कहती है कि ऐसा कभी सोचना भी मत। चैन साओ इसके जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से चैन सीसी आगे बढ़कर कहने लगती है कि उसका तो नहीं पता, मगर मेरे मन में जरूर कुछ हो रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर ये है क्या। तो फिर अब क्विंसी भी आगे बढ़कर कहने लगती है कि देखो ये बिल्कुल नेचुरल है। चैन साओ ने थंडर प्रिंस और उसके साथियों को मारकर सुआन युआन एम्पायर से दुश्मनी मोल ले लिया, और ये सब तुम्हें बचाने के लिए। भले ही इसके बदले तुम चैन साओ को अपना तन मन धन दे दो, मगर उसका एहसान तुम कभी नहीं चुका पाओगी। वहीं बात करें चैन साओ की, तो वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगता है, मगर क्विंसी तो चैन सीसी से अब कहने लगती है कि तुम मुझे अब से सिस्टर कहकर पुकारो। जीरुयू तो ये सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है और चैन साओ तो अपना माथा पकड़ लेता है। वहीं चैन सीसी कहती है कि क्विंसी मजाक करना बंद करो, आखिर मैं तुमसे तुम्हारा प्यार कैसे छीन सकती हूँ। तो क्विंसी बोल्डली कहती है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, आज और अभी से तुम चैन साओ को बिलोंग करती हो।
इसलिए मुझे सिस्टर कहना शुरू कर दो। चैन सीसी ये सुनकर अब शर्माने लगती है तो क्विंसी उसे कहने लगती है कि भले ही तुम फैंटम डीमन सेक्ट की एक सेंट हो, लेकिन अगर चैन साओ तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहता है तो ये तुम्हारे लिए उससे भी काफी ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग है। चैन साओ की पावर तो तुम देख ही चुकी हो, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। अगर आज तुम ये ऑफर ठुकरा देती हो तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सॉरी फील होगा, इसीलिए जल्दी से अब मुझे सिस्टर कहकर पुकारो। चैन सीसी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी, मगर आखिरकार वो क्विंसी को सिस्टर कह ही देती है। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो उनसे कहने लगता है कि तुम लोग आपस में बात करो, तब तक मैं जाकर थोड़ा स्पेस पूल देकर आता हूँ। जी रुयू तो ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थी, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाती कि अचानक से यहाँ पर ये सब क्या हो गया। वहीं बात करें क्विंसी की तो वो जाकर अब चैन साओ का रास्ता रोक लेती है और उससे पूछने लगती है कि बताओ आखिर इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है। सीसी एक बहुत ही सुंदर लड़की है, ये चांस तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। चैन सीसी तो ये सुनकर शर्मा जाती है। वहीं बात करें जी रुयू की तो वो ये सुनकर कहने लगती है कि क्विंसी मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं तो जी फैमिली की डॉटर हूँ और मेरी नेचुरल ब्यूटी भी कुछ कम नहीं है। मगर अपने आप ही बिना कुछ सोचे समझे इतना सब कुछ कहने की वजह से अब वो शर्माने लगती है। तो फिर क्विंसी उससे कहती है कि अगर तुम सच में चैन साओ को पसंद करती हो तो तुम भी मेरी सिस्टर बन सकती हो। चैन साओ तो ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्शन दे रहा था। तभी क्विंसी मन ही मन सोचने लगती है कि चैन साओ के लिए अब तक का रास्ता भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, मगर अभी आगे उसकी दुश्मनी एम्परर सुआन युआन से हो चुकी है। इस जर्नी में चैन सीसी और जी रुयू चैन साओ के साथ मिल जाते हैं तो चैन साओ को इसमें बहुत हेल्प होगी। तभी पीछे से चैन साओ कहने लगता है कि क्विंसी बकवास करना बंद करो, और फिर उसका हाथ पकड़कर स्पेस पॉइंट की तरफ जाने लगता है। जी रुयू और चैन सीसी भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। स्पेस पॉइंट असल में एक बहुत ही गहरे गुफा के अंदर था। इस जगह में चारों तरफ काफी सारे मैजिकल प्लांट्स और क्रिस्टल्स थे। तभी उनके सामने में उड़ती हुई मछलियां आ जाती है और उनकी नजर फाइनली जाकर स्पेस पॉन्ड में रुकती है। इस तालाब में मछलियां पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के बाहर तैर रही थी। सभी लोग यहाँ पर ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। फिर चैन साओ जैसे ही तालाब के पास जाकर खड़ा होता है तो उसके अंदर से मैजिकल ऑरा निकलकर चैन साओ के बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगती है। चैन साओ उस एनर्जी को महसूस करके कहने लगता है कि ये तो सच में स्पेस रूलर है, और फिर बिना किसी देरी के तुरंत उस तालाब में छलांग लगा देता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।